ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। मैं हूँ भी अपने घर पे एंड आप देख सकते हो कैसा वेदर हो रहा है। सो मैंने सोचा था 2-3 दिन के लिए मैं घर पे आ जाऊँ एंड थोड़ा एंजॉय करूँ। एंड गाइस, इससे मिलिए ये हमारा पुराना सा ट्रैक्टर। अभी घर को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, सी द वेदर, कितने ज्यादा क्लाउड्स हो रहे हैं और रोज बारिश पड़ रही है। रोज मतलब कल आते हुए भी इतनी जोर की बारिश थी एंड पूरी तरफ हरियाली हो रही है। आप यहाँ पे देखो, घास उगी हुई है। इस वाले फील्ड में पूरे पे घास उग रही है। बम ने अब लिखना भी सीख लिया, मतलब एक ही महीने में इसने लिखना पढ़ना सब सीख लिया। एंड एक महीने मैंने इसलिए बोला है, मतलब एक महीने पहले सच में इसको कुछ नहीं आता था, कुछ भी पूछो ब्लैंक, बट अभी इसको सब आ गया, लिखना पढ़ना। फिर पापा की परी मेरे को छोड़ने जा रही है रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे निकलना है। बट इसके झाड़ी जैसे बाल मेरे मुंह पे लग रहे थे बार बार, इसलिए इसको बनवाना पड़ा जूड़ा। फिर हम निकले। एंड इतनी हरियाली मैंने पिछले 2 महीनों में कहीं भी नहीं देखी जितनी मैंने पूरे 1-2 दिन में देखी। एंड एक चीज और, मेरी ट्रेन की टिकट भी कंफर्म नहीं है। मैंने सोचा था टीटी को जाके बोलूं, बना तो ठीक है, वरना फिर कल निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने कल की ट्रेन ऑलरेडी टिकट बुक करके रख ली थी। एंड गाइज, अनफॉर्चुनेटली मेरी टिकट यहाँ पे आज हो ही नहीं पाई। एंड ये वाली न्यूज मैंने आज रात देखी, मतलब घर वापस जाने के बाद। आई थिंक ये 6:30-7 बजे की बात होगी और मतलब हाउस ही के आसपास थी। फिर मेरी ट्रेन नेक्स्ट डे हो गई थी कंफर्म। मैंने सोचा चलो अभी वही जाके देखते हैं। एंड मैंने घर जाके देखा तो यही फटा पड़ा था। इसमें क्या हुआ मुझे नहीं पता। ऑलराइट, सो गाइस, फ्रेश होने के बाद अभी जल्दी से चलते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारी नीड है अभी सबसे ज्यादा। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे बच्चे थे, सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे एंड पुलिस बहुत ज्यादा थी। मतलब वहां बाहर मेन रोड से तो आने भी नहीं दे रहे थे, अंदर घूम के आना पड़ा, अंदर गलियों से। एंड यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए थे जो मतलब लोगों को कर रहे थे, हेल्प भी कर रहे थे। एंड काफी चीजें हो रही थी, बहुत सारे बच्चे थे एंड सब लोग यूनाइटेड है। सब लोग अपने अपने लेवल पे जो भी पॉसिबल चीजें हो पा रही है कर रहे हैं, क्योंकि आज एक के साथ हो, अगले वाले आने वाले टाइम में पता नहीं कितने लोगों के साथ होगा, और कुछ के साथ होके भी चला जाता है, पता ही नहीं चलता। एंड वो रहा वहाँ पे राव IAS का स्टडी सर्कल। मैं जूम करके आपको दिखाऊं, वो वाला था गेट जो पानी के प्रेशर से टूटा था और फिर जाके पानी भरा था। सो गाइस, शाम हो गई एंड मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो गया, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा थी। एंड वैसे पानी की व्यवस्था तो वहाँ पे थी, पानी वगैरह सब आ रहा था, बट फिर भी एक होता है ना कि मतलब बहुत सफर कर रहे हैं यार बच्चे। मेरे सर में दर्द हुआ और मुझे शाम को नींद आ गई। गाइस, जो चीज नहीं होनी चाहिए थी वो चीज हो गई। मतलब इससे बड़ा ट्रेजेडी और क्या ही हो सकती है। मतलब पूरा बहुत बेकार हुआ। एंड स्पेशली दिक्कत ये है मेरे को कि नेशनल कैपिटल में ये चीज हो रही है। अगर यहाँ पे ये चीज हो रही है, अदर एरिया का क्या हाल होता होगा। एंड काफी लोग बोल रहे हैं कि ऑफलाइन के बैचेस महंगे हैं, तो यार वो बहुत पहले से महंगे हैं। 0.1% का सक्सेस रेट है, ये तो सबको पहले से ही पता है। कि मेरा मानना यही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं किसान परिवार से हूँ, गांव से हूँ, तो मेरे लिए वो सारी चीजें करना, वो सारे बड़े बैचेस लेना पॉसिबल नहीं था। एंड मैंने कभी अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा हाईफाई चीजें नहीं दिखाई, ना ही कोई चीज ऐसी प्रमोट की जो गाँव के बच्चों की प्रॉब्लम एक्चुअल में समझ आती है। मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज बताए सबको जो कि बजट फ्रेंडली थे एंड जिनसे बच्चे एक्चुअल में पढ़ाई करके प्रिपेयर कर सकते थे, बट उस पर भी लोग हेट देते हैं। मैंने PW के बैचेस बताए थे जो काफी ऑफर निकालते हैं। अगर मैंने कोई ऑफर देखा तो मैंने बता दिया। अभी जैसे रिसेंटली एक ऑफर आया तो मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो में वो लगा दूं। सो 2026 टारगेट ईयर वालों के लिए है संकल्प हिंदी और इंग्लिश वाला बैच एंड टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 11,999 में। पर वहीं अगर आपका टारगेट ईयर 2025 है तो आपके लिए है फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 9,499 में, जिसमें प्रहार 2025 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है एंड टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश में है। वही अगर इनमें से कोई सा भी आपका ऑप्शनल है तो सिर्फ 8,999 में आप इसके लाइव क्लासेस से अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको फाउंडेशन एंड ऑप्शनल दोनों को इकट्ठे लेना है तो इसके लिए कॉम्बो बैचेस भी अवेलेबल है। संकल्प 2026 एंड ऑप्शनल सिर्फ 18,999 में एंड प्रहार और ऑप्शनल कॉम्बो सिर्फ 16,999 में। वहीं अगर आपको इस UPSC जर्नी में और गाइडेंस की भी नीड फील हो रही है तो PW ओनली इसका फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी एक ऑप्शन है, जो कि करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ या पटना, अगर इनमें से कहीं पर भी आप हो तो इनके ऑफलाइन सेंटर पर जाकर अवेल कर सकते हैं। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टू अवेल मोर डिस्काउंट। सो गाइस, चलिए अभी पढ़ाई करते करते बात करते हैं आगे की। अभी थोड़ी भी डील हुई तो ये सारी चीजें वापस से रीस्टार्ट हो जाएंगी एंड फिर से वही एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा जिसका होना है। क्योंकि इस कंट्री में मुझे ऐसा लगता है जो रूल्स बने हैं, जो लॉ बने हैं, सिर्फ गरीबों के लिए बने हैं। अगर गरीब कोई लॉ ब्रेक करता है तो उसको फांसी हो जाती है, बट अगर कोई पैसे वाला बंदा कर रहा है तो उस पर कोई एक्शन होता ही नहीं है। क्योंकि यार अब यही कल्चर बन चुका है, इसके साथ जीने की आदत डालनी चाहिए एंड इसी में खुद को ढालना पड़ेगा आपको, अगर आपको इस यहाँ पर जीना भी है। एंड काफी सारे टीचर्स को भी बोला कि वो कहाँ सो रहे हैं, मिसिंग है, क्योंकि सेम डे पे अगर एक लीडरशिप हो अच्छे बंदे की तो ये आवाज बहुत दूर तक जा सकती थी।
एक्शंस हो सकते थे। एट द एंड मुझे यही बोलना है, मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो सोशल इश्यूज़ पे बोलते हैं, मैंने उनको मेल किए हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल नीतीश सर हैं और बहुत सारे लोग हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे। तो जितना ये मेरे से पॉसिबल हो रहा है किसी को मेल करना कि वो इसको रेज करे इशू को, अभी बस यही है कि हमारी एक फैमिली थी जिसमें से 3-4 लोग गए हैं, क्योंकि दुख तभी अभी हम भी अगर लो या अभी हम किसी कम्युनिटी को देखें, फीमेल क्राइम, यार कितने क्राइम होते हैं पर कोई आवाज नहीं उठाता, साथ में कोई आवाज नहीं उठाता, क्योंकि पता तभी चलता है जब अपने ऊपर आपदा आती है, अपने ऊपर चीजें होती हैं, तभी पता चलता है एक्चुअल में चीजें क्या, पेन क्या होता है। वरना बोलने वाले का बस सिर्फ थोड़ा सा एक चंद ये ऐसे मुंह खोलना है और बोलना है, खत्म, उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका है लोगों का, इस कदर का हेट लोगों के अंदर भर चुका है कि आई कांट बिलीव, मतलब कोई भी बिलीव नहीं करेगा कितनी चीजें हो रही है गलत। अभी ये तो चलो बहुत बड़ा इशू है, ऐसे बहुत बड़े बड़ी चीजें हैं जो दिखाई नहीं जा रही है, जो कि हो ही नहीं रही हैं, बस कुछ और ही चल रहा है। बट मेरा यही कहना है, बी प्रैक्टिकल यार, रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, अपने अकॉर्डिंग एक्ट करो, खुद को बनाओ। अब आप पढ़ाई कर रहे हो, इट डजंट मीन कि आप कुछ और नहीं करोगे, आप 24 घंटे पढ़ते नहीं है, कोई बच्चा 24 घंटे नहीं पढ़ता है। खुद को ऐसा मत होने दो कि लोग आपको खा जाए, निचोड़ दें आपको, बिल्कुल करो कुछ। और सब चीज़ें यार ऑनलाइन आज की डेट में, आपको ऐसा नहीं है कि जॉब करनी है जाके आपको पूरा दिन देना होगा, नहीं, आप ऑनलाइन सारी चीज़ें, एक स्किल सीखो, उस स्किल के बेस पे आप 1-2 घंटा काम करके भी दिन में पैसे अर्न कर सकते हो। अपनी एक बेसिक मिनिमल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए, एटलीस्ट वो तो होनी चाहिए सबके पास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमें सामने से देखने को मिलती नहीं है। अगर अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं आए तब तक लोगों की प्रॉब्लम ही नहीं दिखती। आजकल आज के लेवल पे सोसाइटी में इतना हेट फैल चुका है कि आप कुछ भी करोगे आपको लोग हेट ही करेंगे, किसी भी कुछ भी कर लो आप। सो काफ़ी डिस्टर्बिंग डे रहे हमारे पिछले, और आने वाले टाइम भी रहने वाला है। बट अभी काफ़ी बच्चों का मेंस है, सो उस पर भी फोकस करना होगा। पढ़ते भी रहिए एंड थोड़ा अवेयर भी रहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है, और अपने लिए एटलीस्ट बी सेल्फिश। आपको आज के, मुझे ऐसा लगता है कि इस वाली टाइम जो चल रहा है, अगर आप उसमें सेल्फिश नहीं हो, इट मीन्स कि आप सफ़र कर रहे हो, आप सामने से ना नहीं बोलना आ रहा, आप सफ़र कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत बहुत कुछ है इन चीज़ों पे बोलने के लिए, बट आई थिंक आज के लिए इतना ही। अब काफ़ी लोग इस पे भी हेट डाल देंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं, क्योंकि सबका ये अलग होता है, सोचने की चीज़ें अलग होती है। मैंने अगर कोई बर्ड देखी तो मैंने कुछ और देखा, दूसरे बंदे ने उस बर्ड में कुछ और देखा, तो हर एक बंदे का हर चीज़ अलग अलग देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, हर चीज़ सबके लिए अलग अलग है। तो बस मेरा यही है कि जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, बी प्रैक्टिकल, रील वर्सेस रियल में डिफरेंस करना सीखो। एंड अभी स्टार्ट करते हैं वापस से पढ़ाई, और थोड़ा थोड़ा चलते हैं अभी, क्योंकि एकदम से ये ट्रॉमा था तो इससे निकल पाना इजी नहीं है, बट धीरे धीरे करते हैं। एंड मेक श्योर करो अभी, एंड जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे देखते हैं, या जो भी है आपके आसपास वाले सब लोग, मेक श्योर करो कि आपको कोई हार्म ना कर पाए, किसी भी वजह से, रीजन कोई भी हो, आपको कोई हार्म नहीं कर पाए, बस दैट्स इट।